वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट को जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट में असाइन करेंगे, जिससे हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रीव्यू टैब में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ लगाई, जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज किया। ठीक है, उसके बाद हमने हेडिंग को और पैराग्राफ को जो है वो कलरिंग दी। तो इस वीडियो में हम जो है पैराग्राफ में, ठीक है, हेडिंग में, बॉडी में हम इसी तरह स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए उसको मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ जो है वो असाइन करेंगे और उनका जो इफ़ेक्ट है वो हम प्रीव्यू टैब में ऑब्ज़र्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल H1, आई मीन दी प्राइमरी हेडिंग। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि दिस इज़ दी प्राइमरी हेडिंग। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको रिव्यू टैब में। अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट इस ये जो प्राइमरी हेडिंग है इसका जो स्टाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML ने पहले से सेट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये किसी और स्टाइल में आए, तो आपने सिंपली स्टाइल एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो जैसे ही आप फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे तो यहाँ पर VS कोड जो है वो आपको मुख्तलिफ़ तरह के फ़ॉन्ट्स जो है वो आपको जो है सजेस्ट करता है, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है यहाँ पर लगाता हूँ मैरी टाइम। ठीक है, तो मैरी टाइम जो है ये एक फ़ॉन्ट है, अगर आप इसे लगाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप इसको यूज़ ना करें तो आप वर्डाना जो है वो लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रीव्यू टैब में हो चुका है। अगर मैं वर्डाना यहाँ पर नहीं लगाता और मैं यहाँ पर एरियल लगाता हूँ तो इससे भी इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा हेलवेटिका, हेलवेटिका जो है ये भी एक स्टाइल है। इस तरह भी हमारी हेडिंग जो है वो हो सकती है। अच्छा, ये वाला जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, आई मीन जो फ़ॉन्ट फैमिली आपने H1 को यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट को असाइन की है, ये आप पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्टाइल स्टाइल्ड पैराग्राफ। ठीक है, थिंक स्टाइल के जो स्पेलिंग है वो गलत है, चलें फिर भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली। जैसे ही आप फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे जो है पसंद है कैलिबरी। अब जैसे ही मैं कैलिबरी लिखता हूँ तो ये देखें मेरा जो पैराग्राफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। इस तरह आप बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट पैराग्राफ में, हेडिंग में आप जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि उसको डिफरेंट, ये एक फ़ॉन्ट फैमिली एक वैल्यू है जो आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और हम यहाँ पर H1 में, आई मीन प्राइमरी हेडिंग में, हम यहाँ पर एक और स्टाइल एट्रीब्यूट, आई मीन स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसको हम एक नई फैमिली असाइन करते हैं जो है फ़ॉन्ट साइज़ की। ठीक है, अब फ़ॉन्ट साइज़ में हम लिखते हैं कि दिस इज़ दी, ठीक है, एज यू कैन सी दैट दिस इज़ नॉट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में आना है। बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हेडिंग है वो 70 px होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप 70 px लिखेंगे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं गया। हम इसको 100 px करते हैं। तो जैसे ही मैंने 100 px किया तो ये जो है हेडिंग वाकई में जिस तरह लिखा गया था कि दिस इज़ बिग बिग हेडिंग, ये वाकई में बिग बिग है। ठीक है, इस तरह आप जो है बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट एंड असाइनिंग इट अ डिफरेंट वैल्यू लाइक फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज, यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ द वेब पेज। ठीक है, उसके बाद हम जो है इस तरह अपनी हेडिंग और अपने जो पैराग्राफ हैं उनको हम स्टाइल जो है वो बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट हम डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ और उनको डिफरेंट दिखाना अगर हम चाहते हैं HTML पेज में तो हम दिखा सकते हैं बाय यूजिंग दी स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके बाद फॉर एग्जांपल देखें H1, तो यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ दी मेन हेडिंग। अब अगर आप देखें तो ये जो टेक्स्ट है, जो मेन हेडिंग टेक्स्ट है,
ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एक लेफ़्ट में लिखा गया है, ठीक है। जिस तरह HTML को डिज़ाइन किया गया है कि जो भी टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट में आना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द मेन पैराग्राफ। अब आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है हेडिंग H1 ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में आया, और जो पैराग्राफ है दिस इज़ द मेन पैराग्राफ ये भी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में आया। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये जो मेन हेडिंग है ये सेंटर में होनी चाहिए, आपने सिंपली क्या करना है, आपने H1 के ओपनिंग टैग में आना है। इसके बाद आपने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट देना है एंड देन आपने लिखना है टेक्स्ट अलाइन। जैसे ही आप टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे इसके बाद आपने यहाँ पर डाल देना है सेंटर। अब जैसे ही आपने सेंटर डाला तो ये जो हेडिंग है वो सेंटर में चली जाएगी, ठीक है। देखें तो ये हेडिंग जो है वो सेंटर में चली गई, क्योंकि ये थोड़ा देर में अपडेट होता है सिस्टम। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन और इसको भी सेंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे सेंटर करेंगे तो ये भी पैराग्राफ जो है वो भी सेंटर में चला गया। सो इन दिस वे आप स्टाइल एट्रीब्यूट को टेक्स्ट अलाइन की जो वैल्यू है वो असाइन कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में या लेफ़्ट में या राइट में जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को दो मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ जो है वो असाइन की और उनका इफ़ेक्ट जो है वो हमने प्रीव्यू टैब में ऑब्ज़र्व किया। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के और टैग्स को जो है और उनकी वैल्यूज़ को जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे और HTML को जो है वो मज़ीद समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। एंड टेक केयर, थैंक you for watching this video, and we will meet you in the next and upcoming video with a new content. And if you want, then subscribe this channel and press the bell icon so you would never miss any update.